Hello and welcome to Classes by Vijata. Our today's topic is evolution of marketing, evolution of rural marketing. How rural markets evolved, what were the different phases of rural marketing, especially in India. That's the main topic of our discussion today. So what were the phases of evolution? लेकिन जानने से पहले please do like, share and subscribe to my channel. And phases, there were 4 phases. First phase was prior to 1960. The second phase was 1960 to 1980. The third phase was 1990s to 2000 and 2000 onwards. So we'll see what were the different phases and what were the main characteristics of these phases. In phase 1, that was prior to 1960, rural marketing was synonymous to agricultural marketing. Like जितने भी रूरल मार्केटिंग के लिए जो भी इनिशिएटिव लिए जाते थे, इट वाज स्पेशली फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ओनली, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो या फिर एग्रीकल्चर में यूज होने वाली कोई भी चीज हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, प्लॉइंग मशीन्स हो, फर्टिलाइजर्स हो, कोई भी चीज जो एग्रीकल्चर को में यूज होती है उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसके प्रोड्यूस को प्रमोट करते हैं। बस सारा फोकस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे ही था और रूरल मार्केटिंग वाज इक्वल टू एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड एलाइड प्रोडक्ट्स वर बॉट एंड सोल्ड। सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होते थे उसी की बाइंग सेलिंग होती थी, उसी के ट्रांजेक्शन होते थे और उसके आसपास की चीजें जैसे अर्थन पॉट्स, मेटेलिक यूटेंशियल, क्राफ्ट्स, इन सब का ट्रांजेक्शन होता था। Prior to 1960, there was only one company called Asian Paint. Asian Paints was the first company to enter rural market in 1949 in India. The second phase, or the phase between 1960 to 1980s, this phase was the most happening phase for rural market, where many of the companies entered rural market with their limited product lines, not full product lines but limited product line. Like HLL entered rural market with their Lifebuoy soap. It was followed by Colgate, Dabur, Nirma, Marico, Parachute जो बनाती है, ये सारी कंपनियों ने धीरे धीरे फॉलो किया। उसी टाइम में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, उसी टाइम में व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ मार्केट में, जो कि इंडियन रूरल मार्केट में बहुत सारी प्रोस्पेरिटी लाया। जो हमारी कंट्री फूड डेफिसिट में थी, वो फूड हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में फूड ग्रेन्स होने लगे। हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन होने की वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को काफी प्रमोशन मिला, काफी ज्यादा हमारा फूड प्रोस्पेरिटी बढ़ा उस केस में। फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आने के बाद हमारा डेयरी मार्केट भी काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो चाहे व्हाइट रेवोल्यूशन हो, दोनों ने रूरल प्रोस्पेरिटी लाई और वहां पे जो डिमांड साइकिल थी वो सिर्फ अब लिमिटेड नहीं रह गई थी सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर के, जबकि क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज इंक्रीजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द हायर डिस्पोजेबल इनकम, तो बहुत सारे डिमांड्स, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स का डिमांड भी जनरेट हो रहा था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन, देयर वर टू थिंग्स जिसने इस फेज में काफी ज्यादा रूरल मार्केटिंग को प्रमोट किया या फिर उसके पूरे फेस को चेंज कर दिया। उसी टाइम में रूरल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए देयर वर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच केम फॉरवर्ड, लाइक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसको केवीआईसी बोलते हैं, बुनकर एसोसिएशन, वीवर एसोसिएशन, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरिया, इन सारों ने रूरल मार्केटिंग में जो भी हमारे रूरल प्रोडक्ट्स होते थे उनकी मार्केटिंग का जिम्मा उठाया और रूरल मार्केट को एक नया अपथर्स मिला। The third phase was 1990s to 2000. ये एक ऐसा फेज था जब गवर्नमेंट बहुत प्रो रूरल इनिशिएटिव्स लेकर के आई, बहुत ही ज्यादा रूरल मार्केटिंग को प्रमोट, रूरल मार्केट्स को लेकर के उन्होंने बहुत सारे नए नए प्लानिंग्स बनाई। और उसी टाइम में न्यू सर्विस सेक्टर लाइक बैंकिंग में काफी सारे नए नए रेजोल्यूशंस आए थे। इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी लाइसेंस बन गया, बहुत सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपने ब्रांचेस तक डालना स्टार्ट कर दिए थे रूरल मार्केट्स में। तो वहाँ और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी काफी ग्रोथ हो गया था, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ गया था, मैच्योरिटी आ गई थी इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो माइग्रेंट्स भी काफी ज्यादा अर्बन एरियाज की तरफ
माइग्रेशन हो रहा था, जिसकी वजह से उनका जो रूरल काउंटर पार्ट था उसमें भी काफी ज्यादा अपलिफ्टमेंट हुआ. Companies also launched plethora of products to woo the rural market. बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेकर के आई बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग डिमांड. जैसे जैसे लोग वहां से शहरों में निकल के जाते, काम करते, वहां से अपना पैसा अपने गांव में भेजते थे, जिसकी वजह से वहां पे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने लगी. प्लस सर्विस सेक्टर के आने की वजह से बहुत सारे बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज और बहुत सारे सर्विस फर्म्स, सैटेलाइट में काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ, टेलीकम्युनिकेशन में काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ. वो सारे ने रूरल मार्केट को काफी ज्यादा अपलिफ्ट किया. एंड फेज 3 इज कंसिडर्ड बिटवीन 1990 to 2000. एंड पोस्ट 2000 financial inclusion, the real meaning of financial inclusion, banking to their home. ये एक फेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए विद हेल्प ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंशियल इंक्लूजन पे काफी ज्यादा फोकस होने लगा. बैंक्स, हर एक गांव में बैंक्स होने लगे. बैंक्स अगर नहीं भी हैं तो उनके रूरल पार्टनर स्मॉल बैंक्स, उनके स्मॉल काउंटर्स खोले गए जहाँ पे एक बंदा या फिर गांव का ही कोई बंदा जिसको वो रखते थे, जिसमें कि वहां पे पूरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकते थे. बैंकिंग के लिए सेविंग्स, उनको अपना पैसा कहाँ रखना है, कैसे उसको सेव करना है, ये सारी चीजों की अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ गई. प्लस उस टाइम में जस्ट बिकॉज बहुत सारा सर्विस सेक्टर हैड इमर्ज्ड इन 1990s to 2000. अभी 2000 आने के बाद, ईयर 2000 के बाद बहुत सारी कंपनियों ने तो वहां रूरल लोगों को, रूरल स्टाफ हायरिंग करने लगे. जो अपने स्टाफ थे, अपना फुटहोल्ड बढ़ाने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में, उन्होंने गांव के लोगों को ही रिक्रूट करना स्टार्ट किया, जिनकी भी थोड़ी सी लिटरेसी अच्छी थी, जो थोड़े प्रेजेंटेबल थे, वैसे लोगों को वहां से हायरिंग स्टार्ट किया. और जो अब वो जो डिफरेंस था एकदम रूरल और अर्बन को, वो एक सेमी अर्बन कैटेगरी में ला करके और रूरल मार्केट की डिमांड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया. उसी टाइम में 2000 के बाद फूड सेफ्टी बिल आया, आंगनबाड़ियों ने काफी ज्यादा काम किया, मिड डे मील्स और बहुत सारे इनिशिएटिव थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए थे. प्लस बहुत सारी कंपनीज ने मिलकर के काम किया, जिससे कि रूरल मार्केट का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा बढ़ने लगा, लिटरेसी रेट भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा. बहुत सारे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स ने वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज को भी बढ़ाने पे काफी फोकस किया. तो पोस्ट 2000 हम ये देखते हैं कि जो रूरल मार्केट है वो अब थोड़ा सबर्ब मार्केट की तरह का डिमांड साइकिल उसमें देखा गया था. और रूरल मार्केट अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया है. और अब कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इनकार कर सकती है कि नहीं, मुझे रूरल मार्केट में नहीं जाना है, बिकॉज डिस्पोजेबल इनकम हैज इंक्रीज्ड. बहुत सारा फूड सेफ्टी, एग्रीकल्चर में बहुत सारा डेवलपमेंट होने की वजह से people are now having a higher disposable income. और वहाँ rural market is changing their face. So this is all about evolution of rural marketing. Hope you like the video. If you like, please do like, share and subscribe to my channel if you have not subscribed. And if you have any question, any sawal, any sujhav, please do write to me at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. I'll be happy to answer all the questions. Thank you very much.